इस वीडियो में हम लिटिल फ्रॉग इन द वेल के लास्ट पार्ट और क्वेश्चन एंड आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये स्टोरी एक फ्रॉग के बारे में है जिसने बाहर की दुनिया को नहीं देखा होता। फिर एक येलो स्पैरो उसको उड़ाकर बाहर ले जाती है और जब वो बाहर की दुनिया देखता है तो उसे वहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। In the pond, the lotus flowers were dancing in the air, and the lotus leaves were floating on the water like umbrellas. तो फ्रॉग जब बाहर की दुनिया में जाता है तो वहाँ एक तालाब उसको दिखाई देता है जिसमें कमल के फूल होते हैं जो हवा के साथ डांस कर रहे होते हैं, और वहाँ पर जो कमल के फूल हैं उनके बड़े बड़े से पत्ते जो हैं पानी की सतह पर तैर रहे होते हैं जैसे छतरियाँ सी होती हैं। There were many fish in the water, और वहाँ पानी में बहुत सी मछलियाँ होती हैं। The outside world is so big, so wonderful and beautiful. The little frog finally cried out happily and jumped into the pond. छोटा फ्रॉग बिलाखिर खुशी से चिल्लाता है और कहता है कि बाहर की दुनिया तो इतनी बड़ी है, शानदार है और खूबसूरत है, और साथ ही वो उस तालाब में छलांग लगा देता है। He climbed up on a huge lotus leaf and enjoyed his new life there. वो एक बड़े से कमल के पत्ते पर चढ़ के बैठ जाता है और अपनी जो नई जिंदगी है वहाँ वो उसे एंजॉय करने लगता है। The yellow sparrow came back and asked, Little frog, how is this outside world? Big, beautiful? तो फिर वो जो पीले रंग की चिड़िया होती है वो उसके पास वापस आती है और पूछती है, छोटे फ्रॉग, तुम्हें ये बाहर की दुनिया कैसी लगी? बड़ी है, खूबसूरत है? तो वो जवाब देता है, थैंक यू वेरी मच। तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इफ़ यू हैड नॉट ब्रॉट मी आउट टू सी दिस वर्ल्ड, आई वुड नेवर हैड नोन दैट देयर आर सच ब्यूटिफुल थिंग्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड माई वेल। तो साथ ही वो ये कहता है कि अगर तुम मुझे बाहर लाकर ये दुनिया ना दिखाती तो मुझे कभी भी ये पता ना चलता कि मेरे कुएं के बाहर भी इतनी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं। The little frog never tried to go back to his old well again. फिर उस नन्हे फ्रॉग ने अपने वेल में वापस जाने की कभी भी कोशिश नहीं की, यानी वो हमेशा के लिए बाहर की दुनिया में ही रहने लग गया क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी लगी। कहानी से मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये किस तरह की स्टोरी है? लिटिल फ्रॉग इन द वेल इज़ अ फेबल। ये एक फेबल है। फेबल क्या होता है? अ फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स एंड इट कन्वेज अ डेफिनेट मॉरल। यानी एक फेबल जो होती है वो एक तरह की कहानी होती है जिसमें जो किरदार होते हैं वो जानवर दिखाए जाते हैं ज़्यादातर, और उसका कोई ना कोई अच्छा पैगाम होता है, उसमें मैसेज होता है। चलिए अब इस स्टोरी से मुतालिक क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गो थ्रू द टेक्स्ट एंड टेल व्हाट टाइप इज इट। इज इट पोइट्री, प्रोज, ड्रामा और मिक्स्ड? यानी इस लेसन को पढ़कर बताना है कि ये किस टाइप का टेक्स्ट है, यानी ये जो कुछ भी लिखा हुआ है क्या ये पोइट्री है या प्रोज है, ड्रामा या मिक्स। पोइट्री यानी नज़्म, प्रोज कोई भी चीज़ जो लिखी या बोली जाती है कि जो कि शायरी के अंदाज में नहीं होती, उसके अलावा जो कुछ भी होता है उसे प्रोज कहते हैं, जैसे ऐसे, स्टोरी, ड्रामा, लेटर वगैरह। और ड्रामा जो होता है उसमें डायलॉग्स होते हैं, और अगर कोई मिक्स टेक्स्ट हो तो उसमें दो तरह की चीज़ें मिक्स भी हो सकती हैं। जैसे कि ये एक स्टोरी थी तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रोज का हिस्सा है, और चूंकि ये एक फेबल है तो इस बात को भी मेंशन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ टेक्स्ट इज प्रोज एज इट इज़ अ फेबल। लैंग्वेज in a written or spoken form which is not like a poem is called prose। यानी जो टेक्स्ट की टाइप है इसमें कहानी के अंदर वो है
प्रोज की, और ये एक फेबल है, जैसे कि एक फेबल है, और लैंग्वेज जो है कोई भी जो लिखी या बोली जा रही हो जिसमें पोइम की तर्ज इस्तेमाल ना की जाए उसे प्रोज कहते हैं। Question 2. What comforts did the frog enjoy inside the well? यानी कुएं के अंदर फ्रॉग के पास क्या कुछ था कि वो वहाँ आराम से रह रहा था और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था। तो इस स्टोरी के शुरू में बताया गया था कि किस तरह से जिस वेल में वो रह रहा था वहाँ उसके पास पीने के लिए पानी था, इंसेक्ट्स भी थे जिनको वो खा सकता था, और इसी तरह से एक रॉक थी वहाँ पर जिस पर वो लेटकर आसमान को देख सकता था, या जो क्लाउड्स वहाँ से गुजरते थे उनको वो देख सकता था। तो इस तरह से वो वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल था। तो इन बातों को ओन वर्ड्स में इस तरह से लिख सकते हैं। आंसर नंबर 2, द कंफर्ट्स दैट द फ्रॉग एंजॉयड इनसाइड द वेल were water to drink, insects to eat, and a rock to lie down on to watch the sky and the clouds। यानी जो चीज़ें फ्रॉग के पास थी जिनकी वजह से वो वहाँ कंफर्टेबल था और इन्जॉय कर रहा था, उसमें एक तो ये था कि वहाँ उसके पास पानी था पीने के लिए, इंसेक्ट्स थे खाने के लिए, और एक रॉक थी जिस पर लेटकर वो आसमान और बादलों वगैरह को देख सकता था। Question 3. Compare the yellow sparrow with the other birds and elaborate one difference that you find. येलो स्पैरो को बाकी परिंदों से कंपेयर करना है और एक फ़र्क बताना है और उसके मुतालिक तफसील से बताना है। तो जैसे कि इस कहानी में हमने पढ़ा कि बाकी परिंदों के मुकाबले में येलो स्पैरो जो है वो बहुत काइंड हार्टेड थी, जैसे कि उसने एफर्ट की और फ्रॉग को बाहर की दुनिया दिखाई, यानी एक तरह से उसने फ्रॉग की हेल्प की। तो किसी भी और बर्ड ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की। तो हम कह सकते हैं कि बाकी परिंदों के मुकाबले में येलो स्पैरो जो है वो बहुत काइंड हार्टेड और केयरिंग थी। तो इन सब बातों को अपने ओन वर्ड्स में हम इस तरह लिख सकते हैं। आंसर 3, येलो स्पैरो वॉज मोर कंसर्न्ड एंड काइंड हार्टेड एज कम्पेयर टू द अदर बर्ड्स। येलो स्पैरो बाकी परिंदों के मुकाबले में ज़्यादा फिक्रमंद थी और बहुत नरम दिल थी। None of the other birds ever tried to show the frog what the outside world looked like। बाकी के जो परिंदे थे उनमें से किसी ने भी कभी कोशिश नहीं की कि फ्रॉग को बाहर की दुनिया दिखाएं। Only the yellow sparrow took the effort to help the frog by taking him to the outside world। सिर्फ येलो स्पैरो ने फ्रॉग की मदद करने की कोशिश की और उसे वो बाहर की दुनिया में लेकर गई। Question 4. What made the yellow sparrow offer help? यानी वो क्या वजह थी जिसकी वजह से कि येलो स्पैरो जो थी उसने फ्रॉग की मदद की। Do you think the frog needed it? क्या आपके ख्याल में फ्रॉग को उसकी ज़रूरत थी, यानी उस मदद की ज़रूरत थी? जब येलो स्पैरो ने उस वेल पर आना शुरू किया और मेंढक जो था वो उसको बुलाया करता था उसके पास आने के लिए, क्योंकि वो ये समझता था कि वो एक बहुत ही अच्छी जगह पर रह रहा है, तो येलो स्पैरो को ये अंदाज़ा हुआ कि वो इस तरह से इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी, और वो उस फ्रॉग को फ़र्क बताना चाहती थी दोनों जगहों का, ताकि उसको पता चले कि बाहर की जो दुनिया वो ज़्यादा बेहतर है। और जैसा कि फ्रॉग को बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता था, तो इस बात की ज़रूरत थी कि उसे बाहर ले जाया जाए ताकि वो बाहर की दुनिया देख ले, तो उसको उन दोनों जगहों का फ़र्क पता चले कि उनमें से कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है। और फिर ऐसा ही हुआ, जब फ्रॉग ने बाहर की दुनिया देखी तो वो उसे इतनी अच्छी लगी कि वो फिर कभी भी अपने उस वेल में दोबारा वापस नहीं आया। तो इन सब बातों को हम आंसर की शक्ल में इस तरह से लिख सकते हैं। द स्पैरो हैड रियलाइज दैट द फ्रॉग हैड नॉट सीन दी आउटसाइड वर्ल्ड, यानी उस स्पैरो को इस बात का एहसास हुआ कि जो फ्रॉग था उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी हुई। द येलो स्पैरो ऑल्सो सीम्ड काइंड इनफ टू शो द फ्रॉग द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, और वो येलो स्पैरो जो थी वो बहुत अच्छी थी और वो चाहती थी कि वो उन दोनों जगहों का फ़र्क जो है वो फ्रॉग को बता सके। द फ्रॉग वॉज अनअवेयर एंड नीडेड टू नो द ट्रूथ, जैसा कि वो जो फ्रॉग था उसको ये फ़र्क नहीं पता था और उसको सच जानने की ज़रूरत थी।
तो यानी ये जो सवाल का हिस्सा है, डू यू थिंक द फ्रॉग नीडेड इट, तो ये यहाँ कवर हो जाता है कि द फ्रॉग वॉज अनअवेयर एंड नीडेड टू नो द ट्रूथ, तो उसे सच जानने की ज़रूरत थी। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज मच बिगर एंड मोर ब्यूटिफुल देन हिज ओल्ड वर्ल्ड, जैसे कि जो हकीकत है जो उसे जानने की ज़रूरत थी वो ये थी कि वो जो दुनिया थी बाहर की वो खासी बड़ी थी, ज़्यादा खूबसूरत थी उसके उस पुराने से कुएं से। द फ्रॉग वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट, और फ्रॉग जो है उसे देखकर बहुत खुश हुआ, बाहर की दुनिया में वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही फाउंड अ पॉन्ड टू लिव इन एंड नेवर ट्राई टू गो बैक टू द वेल अगेन, और उसे एक तालाब भी मिल गया रहने के लिए, और उसने फिर दोबारा कभी भी उस कुएं में वापस जाने की कोशिश ही नहीं की। Question 5. Do you feel excited like the frog when you view something new? क्या जब आप कोई नई चीज़ देखते हैं तो आप भी फ्रॉग की तरह से एक्साइटेड फील करते हैं, यानी बहुत खुश हो जाते हैं? जैसा कि हम सबको ही नई चीज़ों को देखने, एक्सप्लोर करने वगैरह का बहुत शौक होता है, इसलिए जब भी कोई नई चीज़ हम देखते हैं तो हम भी खासी एक्साइटेड हो जाते हैं। अपने ओन वर्ड्स में इस तरह से हम ये इस बात को लिख सकते हैं, whenever we see something new like a new place, we often feel excited as we often like to explore and discover new things. माफ़ कीजिएगा, इस जुमले में वर्ड ऑफन की रेपिटेशन को कट करने के लिए इसे हमने थोड़ा सा चेंज किया है। एक मरतबा फिर देखते हैं। Whenever we see something new like a new place, we feel excited as we often like to explore and discover new things. यानी हम जब भी कोई नई चीज़ देखते हैं, जैसे कि कोई नई जगह, तो हम एक्साइटेड फील करते हैं, जैसा कि हमें अक्सर नई चीज़ों के बारे में जानना और उनके बारे में पता लगाना जो है अच्छा लगता है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब लिखा जा सकता है। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।